बच्चे तो झूठ नहीं बोल रही होंगी ना? नहीं, बच्ची तो सच इकोनॉमिक्स और इतिहास। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बच्चियों का इकोनॉमिक्स होगा भी नहीं। जी नहीं है, किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। टीचर पता है यहाँ पे 2 टीचर है। सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक हम लोग सामूहिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, जब तक कोई व्यवस्था बदली नहीं जा सकती है कि नहीं? इसमें सिर्फ सरकार को दोषी ठहराना, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। नहीं है, हमारी नहीं चलती, हमारी पढ़ाई भी नहीं होता है साइंस का। बस सर है। साइंस की पढ़ाई भी नहीं होती है? नहीं, हम खुद से अपनी देना। और हम लोग इतने भी जिम्मेदार नहीं हैं कि उस धरातल पर उतरी हुई चीज़ों को भी सही से उपयोग करें, तो हम लोग भी तो जिम्मेदार हैं, है कि नहीं है? और यहाँ जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ बच्चियाँ रहती हैं, उनको क्या पता है कि ये कस्तूरबा गांधी कौन थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, और उनके साथ में असहयोग आंदोलन हो या जितने भी गांधी जी के आंदोलन थे, सभी में वो सहयोगी बनी थी। 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी के शादी होती है उनकी, और उनको महिला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है, यहाँ के प्रवेश द्वार में लिखा हुआ है। और जीत जाने वाले किसी अवसर का इंतज़ार नहीं करते, वे जीत के अवसर बनाते हैं। तो इस तरीके की कोटेशन यहाँ लिखी गई है। तो हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है और यहाँ कितनी बच्चियाँ हैं। अच्छा हाँ, तो इसको देख लीजिए। आप 1 मिनट बोलिएगा, बोल लीजिए कि हाँ आप कितने दिनों से हैं? नमस्कार। आप ये इसके हॉस्टल के वार्डन हैं? तो आप कितने दिनों से यहाँ कार्यरत हैं? नवंबर में हम यहाँ आए थे, पिछले नवंबर में 2024 में। जी। आपको समय पर पैसा मिलता है सरकार से? पहले नहीं मिलती थी, अब मिलता है। कब से मिल रहा है? मिल रहा है। और यहाँ जैसा सैलरी कम है 24 घंटा रहने के बावजूद। कितना सैलरी है? हम लोग का बहुत कम है। फिर भी EPF काट के 11,400। तो कम हुआ। डेली रोज भत्ता के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो 400 रुपये का भी रोज नहीं है। आपने जैसा कि बताया कि यहाँ 42 छात्राएं हैं अभी, और ये जो हॉस्टल है कस्तूरबा गांधी छात्रावास, ये 100 बच्चियों के लिए है, 100 छात्राओं के लिए है। नामांकन करा के बच्ची चली जाती है। हाँ, छीजन हो जाती है। मतलब कि उनको यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत होती होंगी, तभी तो वो चली जाती होंगी ना। माता पिता नहीं रहने देते हैं। माता पिता का दबाव होता है। बड़ी बच्ची है, काम करेगी तो तो आप हम काम करेंगे। अच्छा आप प्रयास करते हैं बच्चों को जोड़ने के लिए? फील्ड में भी हम घूमते हैं। फील्ड में भी घूमते हैं कि बच्चियाँ यहाँ आए। मतलब मार्च में नामांकन होगी ना, तो फिर जाने का हम लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को चाहते हैं कि यहाँ अभी मैं बता दूं कि इस एरिया में बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके की छात्रावास हमारे यहाँ चलाई जा रही है। माइनॉरिटी फंड से ये बनता है, तो कम से कम अवेयरनेस तो हो इसका, लोगों के बीच में जानकारियाँ रहें, तभी तो बच्चे आएंगे। जरूरी है कि नहीं है? तो अभी 42 छात्राएँ यहाँ रहती हैं 100 में से। तो आप इस बार फिर प्रयास करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ छात्राएँ आएँ? आती भी हैं तो वो चली जाती हैं? आती हैं तो रहती है, फिर चली जाती है। नहीं मन लगता रहता है, कहती है। मन नहीं लगता है? अपना से तो हम प्रयासरत में रहते हैं। अच्छा। सारी की सुविधा आ गया है। यहाँ कंप्यूटर भी है? हाँ, लगा नहीं है, सारी सुविधा है। सिर्फ बच्चियाँ ये क्या है? ये इसलिए इधर आइए। तो ये कंप्यूटर लैब है क्या? हाँ, अभी आया ही है। ये नया कंप्यूटर आया है? नया कंप्यूटर आया है। मतलब इसी में सेटल होगा वो? इसी में सेटल होगा ना वो? अब देखिए, हम एक रूम में सेटल करना चाहते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर की भी व्यवस्था कर दी गई है सरकार के द्वारा, है ना? अच्छा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, इस तरीके की भी बातें हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम, है ना? स्वान इंद्रा तथैव च, इस तरीके से। और उधर ये है मेस है क्या? मेस का भी जो है रूटीन देखेंगे। मेस में खाना के हो सकता है, जैसे आपने कहा कि बच्चियाँ आती हैं चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भोजन की भी दिक्कतें होती होंगी, मतलब इस क्वालिटी में कहीं कमी रहती होगी। ये बच्चियाँ यहाँ, ये मेस है इसका, यहाँ जो है किचन है। किचन का कोई शेड्यूल वगैरह है क्या? यहाँ शेड्यूल के हिसाब से खाना सब्जी बना था सुबह में, कचौरी सब्जी। अच्छा। मेन्यू है क्या इसका? मेन्यू सब्जी बना था। ओ, ये सब फ्री है? हाँ, फ्री है। नहीं, कोई अथी नहीं, पैसा नहीं लगता है। नामांकन में भी पैसा नहीं लगता है। 1 रुपया भी नहीं, पूरा फ्री। पूरा फ्री। तो आप लोगों को दिक्कतें भी होती हैं क्या यहाँ? मतलब किसी प्रकार की अगर दिक्कतें होती हैं तो आप बता सकती हैं? हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं ना? जैसे हम रह रहे हैं ना, जी। इधर बच्चियाँ
ओहो, इधर है, इधर इधर तो नहीं ना वॉशरूम, इधर तो इधर भी है। तो थोड़ा देर हम रुक जाएंगे, हम लोग थोड़ा देर के बाद ही मतलब इसको। इधर भी है, बेड है, ये क्या है? ये फील्ड आंगन है, लेकिन आंगन जब से हम देख रहे हैं हर जगह टाइप 4 है, ऐसी ही आंगन है। अच्छा आंगन का अच्छा बदलाव नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। इसको जो है थोड़ा सा सफाई कर रखते तो ठीक रहता। बच्चे लोग आ रही है ना, यहाँ भी क्योंकि सफाई तो रहना चाहिए यहाँ। सफाई हो जाएगा। अभी धूली है ना, जी जी वहाँ के बर्तन धोने वाली जो है, जी जी। सब धुलते हुए सब सफाई करती हाँ, इसको सफाई थोड़ा सा, ये पाइप इसकी मरम्मत की भी ज़रूरत है। भवन का जो है इसको स्थिति जो है इसका रिपेयरिंग मांगता है। ये भवन की बजट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर इसको कहाँ से ये भवन बना करके ऐसी अगर हो जाए तो फिर इसमें तो इसकी स्थिति तो ख़राब हो जाएगी ना। स्थिति तो ऑलरेडी देखिए किस तरीके से हर एक जगह सीलन है और इस तरीके से है तो ख़राब हो जाएगी ना। मतलब आप अपने आपके ऊपर अधिकारी होंगे ना जिनको आप नोट इन्फॉर्म कर हम सकते लोग हैं, कहे हुए हैं। है ना। तो वह कुछ छात्राएं हैं जो यहाँ रहती है, तो मैं चाहूँगा उनसे भी कुछ बात कुछ उनसे बातें कर लूँ, क्योंकि वो लोग यहाँ रहती हैं तो अच्छे से बता पाएंगी। क्योंकि हाँ, यहाँ पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरसंड टाइप 4 समय सारणी है कि सुबह के 5 बजे जागना है और प्रार्थना व्यायाम जो है 6 बजे से लेकर 6:30 6:30 तक। साफ सफाई का काम है, वर्ग संचालन है और सुबह का नाश्ता। पूरा ये शेड्यूल है कि इस शेड्यूल से आपको, और यहाँ हर एक जगह पर ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार, आप यहाँ कितने दिनों से रहती हैं? हम 4 साल से, ये 4 साल पूरा रहा मेरा। 4 साल। जी, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? 12th क्लास में। तो मतलब आप 8वीं क्लास से यहाँ हैं? जी, 8वीं की सर्टिफिकेट जो मिला ना, जी, जी। तो 9 से यहाँ पे है। 9 से है। तो आप तक ये जानकारियाँ कैसे पहुँची कि यहाँ कोई कस्तूरबा गांधी नामक छात्रावास चल रहा है? यहाँ पे एक नूतन मैम आई थी, वो बोली थी, मतलब प्रचार की थी कि यहाँ पे सरिया हाई स्कूल है, बगल में मेरा घर है, मैदान सुरसन अच्छा अच्छा। पड़ता है, तो जानकारी मिली तो यहाँ पे आए हम। यहाँ पर किसी प्रकार की कठिनाई आपको रहने में, खाने में? नहीं, कोई चीज़ की कठिनाई नहीं है, हम लोग अच्छा से रहते हैं, खाते पीते हैं और पढ़ने। लेकिन जैसे वार्डन मैम बता रही थी कि 100 सीट है यहाँ पर, लेकिन छात्राएं जो टोटल हैं वो 42 ही रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चियाँ आती भी हैं और चली जाती, जैसे मैम कह रही थी? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो देख रहे हैं। हम लोग यहीं पे रहते, खाते पीते और सोते। किसी प्रकार का कोई पैसा चार्ज कुछ लिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो होता। आप जब यहाँ 4 साल से रह रही हैं तो आप क्यों नहीं अपने सहयोगियों को बताती हैं कि आप हम आइए, लोग रहिए? बताए हैं, हमारे मतलब हम पहले आए थे तो हमारे बाद ना बहुत लड़की आई यहाँ पे, लगभग कितना 7-8 बच्ची हो चुके हैं हमारे गांव की। आपके गांव की? जी। क्या नाम है और आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। जी। यहाँ पर मैं हर एक जगह दिख रहा हूँ कि अच्छे कोटेशन, अच्छी कोटेशन लिखी हुई है, पढ़ी लिखी नारी घर घर की उजियारी। तो इतने सारे कोटेशन में से आपको क्या पसंद, कौन सी कोटेशन आपको बहुत ज़्यादा है? जैसे एक जगह लिखा हुआ है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसी तरीके से कर्म ही पूजा है, अनपढ़ होना अभिशाप है, अब नहीं रहेंगे अंगूठा छाप। इस तरीके की बातें ये लिखी हुई सभी बातें सही है और ये सभी बातें को लेके हम लोग चलते हैं। कर्म ही पूजा है, ये भी हमारा बात अच्छा है ना? जी, सही बात है। सबको लेके चलते, जब सब बात तो अच्छा ही है, इसमें सबसे अच्छा है ना? सब भी है जी। 1 मिनट रुक दीजिए। दे देते हैं, है ना? आप अब यहाँ 24 घंटा रहती हैं? अच्छा अच्छा, आइए देखते हैं। यहाँ तो पढ़ती हैं आप टाइम से? आपको क्या पढ़कर क्या बनना है? ये सिलाई भी लग रहा है, यहाँ सिलाई मशीन भी है। अच्छा, ये इनके यहाँ सिलाई मशीन, ये सरकार के द्वारा ही सिलाई मशीन दी गई है? सिलाई मशीन सरकार के द्वारा। तो इसके लिए सिलाई मशीन सिखाने के लिए यहाँ कुछ मतलब है, कोई टीचर हैं जो उनको सिखाए? टीचर उपलब्ध होता है। होता है? कुछ दिन पहले ना यहाँ पे कोर्स हुआ था ना, कोर्स हुआ था, उसमें बताया, उसमें 30 दिन का कोर्स हुआ था, लड़की लोग की थी सिलाई का। ये सिलाई का है? मैम आई थी जी, की थी, है करवाई ना? थी मैम आई थी, सिलाई सिखाई थी। और मैं देख रहा हूँ कि कंप्यूटर भी यहाँ लाया गया है जी। तो अभी उसका टीचर आएगा, अभी कंप्यूटर सेट होगा तभी ना लगा जी जी जी। सिखाया हो जाएगा।
जल्दी आएगा वहाँ पे ना। और इधर तो अटैच लग रहा है हमको कि कुछ ये रूम जो है इस बालकनी है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग भी है ना कहिए कि इस तरीके की हमारी सरकार जो है व्यवस्था दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 1 रुपया नहीं है। बताइए ये रूम खाली है, इस ये रूम में सब सरकार जी 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 जी। तो आप लोग भी जोड़िए लोगों को अपने हिसाब से स्तर से जितना से ज़्यादा हो सके। आप लोग भी थोड़ा सहयोग कर। हम लोग इसी चीज़ को आए हैं कि लोगों को जानकारियाँ अगर नहीं हैं तो आए और यहाँ पर देखें, यहाँ भी बच्चियाँ रहती हैं। आप कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? 10th में। कितने दिनों से हैं यहाँ आप? 2 साल से, मतलब 7वीं 8वीं में आई थी आप। क्या नाम हुआ आपका? निराशा कुमारी। यहाँ पर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होती रहने में? नहीं। आप अपने साथियों को क्यों नहीं कहते कि यहाँ आइए, रहिए, खाइए, सब कुछ फ्री है ना यहाँ, है ना? अच्छा, मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, तो आपको पता है कस्तूरबा गांधी कौन थी? कस्तूरबा गांधी गांधी जी की बीवी थी, पत्नी थी, है ना? गांधी जी की पत्नी थी। उनके साथ असहयोग आंदोलन में भी साथ मतलब दी थी। तो उसी के नाम पे कस्तूरबा गांधी का नाम रखा गया और उसी में हम लोग रहते हैं। कस्तूरबा गांधी छात्रावास। जी जी। और भी बच्चियाँ हैं, किधर हैं? जी और है ऊपर छत पे। अच्छा। ऊपर से इधर भी हैं बच्चियाँ, तो ही हैं इधर भी। तो इस पे हम लोग चाहेंगे कि इसके अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाए और यहाँ आ कर के इस चीज़, सरकार अगर इस तरीके की योजनाएं चला रही हैं तो अभी तक जो है जानकारियाँ अगर नहीं हैं तो इन चीज़ों को फैलाई जाए। आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फैलाइए, शेयर कीजिए। हमारे समाज की बच्चियाँ रहें। देखिए ये भी रूम खाली पड़ा हुआ है। आप सोचिए जब इस तरीके की इतनी अच्छी सरकार व्यवस्था दे रही है कि बच्चियाँ आए, कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार जी ने काम किया ही है, जिसकी वजह से जो है इतना अच्छी फैसिलिटी एक प्रखंड स्तर पर इस तरीके का छात्रावास देना। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रह रही है तो मैं समझता हूँ कि इसके चलाने वाले जो भी निरीक्षण कर्मी हैं उन लोग इनकी जिम्मेदार हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। सरकार तो इसमें नहीं जिम्मेदार है। सरकार तो अपने तरीके से अच्छे से कर ही रही है, चीज़ों को बनाई है, भवन है, सब कुछ है, यहाँ कंप्यूटर है, सिलाई मशीन तक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, तो मैं चाहूँगा कि मैम आप स्वच्छ रखवाइए। स्वच्छता में ईश्वर का वास है, होता है, ये बात है, तो आप इसको लागू करवाइए ये इस स्तर से। यहाँ एक ये छोटे बच्चे के लिए है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं अच्छा अच्छा। आजा, रुकिए रुकिए, भागिए नहीं। आप ही लोगों के लिए हम लोग आए हैं कि कोई चीज़ की कठिनाइयाँ हो, किसी चीज़ की दिक्कतें हों तो आप उसको बोलिए, भागना नहीं है। हाँ आइए, आ जाइए। इस पर साफ आ रहा है या चले ऊपर? सही है, आ जाइए। यहाँ आइए, इधर आ जाइए बहन, इधर आइए, आइए आइए, हाँ आइए आइए। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं कीजिए। आइए, डरना क्या है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो। आपका क्या नाम हुआ? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, कौन सी कक्षा में आप पढ़ रही हैं? 11th में। 11th में। कौन स्ट्रीम है आपका? आर्ट्स लेकर के। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हाँ, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो ये छात्रावास का नाम पता है? जी। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। कौन थी कस्तूरबा गांधी? बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी, टाइप 4। कौन थी कस्तूरबा गांधी? कौन थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की क्या थी? पत्नी थी ना? तो आप यहाँ कितने साल से रहती हैं? 2 साल से। यहाँ अभी भी सीट जो है मतलब बहुत खाली है, बेड पड़ा हुआ भी, कमरा भी बहुत खाली है, तो आप अपने साथियों को क्यों नहीं कहते हैं? उन लोगों को भी बताइए, जानकारी दीजिए। बताते हैं जी। तो लोग क्यों नहीं आ रही हैं? आते हैं। आती है जी। फिर भी संख्या कम है। आप क्या नाम हुआ, कितने दिनों से हैं? साधना कुमारी। साधना कुमारी। कितने दिनों से हैं आप? 2.5 साल से। कौन सी कक्षा में आप? 12th में। तो क्या बनना है आपको, क्या बनना चाहेंगी पढ़ लिख करके? पुलिस का तैयारी। पुलिस की तैयारी कीजिएगा। पुलिस बनना चाहती हैं?
यहाँ पर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं है रहने खाने में मैम अच्छा से रखती हैं, जी, अच्छा से रखते हैं। है ना? तो आप लोग भी अपने समाज में चीज़ों को बताइए, सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ हर एक जगह पर अच्छी अच्छी कहावतें, कोटेशन लिखी हुई है, तो आपको कौन सा कोटेशन इसमें से सबसे अच्छा लगता है? इतनी जगह मैं कोटेशन देखा, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, गांधी जी का कोटेशन है, स्वामी विवेकानंद जी का है, आपकी जीवन में कौन सा कोटेशन आप मतलब उसको फॉलो करती हैं? हम लोग कस्तूरबा गांधी है ना, जी जी, उसमें पढ़ाई का व्यवस्था है। पढ़ाई का व्यवस्था है, यहाँ रहना खाना सब फ्री है, जी और किसी चीज़ का पैसा वगैरह नहीं। नहीं नहीं है ना? तो आइए, ये भी जो है कमरा खाली पड़ा हुआ है। टोटल कमरा कितना होगा यहाँ? टोटल कमरा कितना है? हाँ, टोटल कमरा 26 है, 26 नहीं, 27, 28, 29, 30। 30 है। 30 कमरे में 100 छात्राओं के रहने का व्यवस्था है यहाँ, है ना? लेकिन अभी छात्राएं टोटल 42 हैं, सीट खाली है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना? चलिए, बच्चियों को भी ले जाइए। हाँ, फील्ड में बच्चियों को भी ले जाइए। बच्चियों को जब ले जाएंगी तभी और भी बच्चियाँ इससे प्रेरित होंगी, और भी बच्चियाँ जो इससे प्रेरित होंगी, और बच्चियों के गार्जियन भी प्रेरित होंगे, क्योंकि ये थोड़ा रूरल एरिया में पड़ता है, ये छात्रावास साइड इलाका है थोड़ा सा। वैसे तो ये ब्लॉक है यहाँ का, सीतामढ़ी जिला का, अभी हम लोग सुरसंड ब्लॉक में, और ये जो छात्रावास है ये सरयू हाई स्कूल से सटा हुआ ग्राउंड के बगल में ही है ये। हाँ, लेकिन फिर भी तो बगल में अंचल अधिकारी रहते हैं ना, मुश्किल से हमको लगता है 50 मीटर की दूरी पे होंगे, बगल में है क्या नहीं? लेकिन अभी ये भी कमरा जो है खाली है इस प्रकार से। ये है ना? अच्छा, सिलाई मशीन भी यहाँ है। सिलाई मशीन किन बच्चियों के लिए है? सिलाई मशीन जो है सभी के लिए है या मतलब सभी के लिए है? कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? कौन सा स्ट्रीम है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, क्या है? आर्ट्स है। तो आपको जो यहाँ पर दीवारों पर जो कहावतें लिखी हुई है, कोटेशन, तो आपको कौन सा कोटेशन बहुत पसंद है? ये तो भी नहीं पता है? तो इसको थोड़ा देखिए, आप 12th में पढ़ रही हैं, आज से पढ़ रही हैं, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिए कि क्योंकि अब ज़िंदगी में कहावतें जो है ज़िंदगी को प्रेरित करने के लिए हैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों की। भारतीय इतिहास, यहाँ पर ये भारतीय इतिहास की किताब है 12th कक्षा की। भारतीय इतिहास, ये बालकनी भी, हर कमरे से बालकनी अटैच है, कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए, है ना? अच्छा, आप लोग किन को आइडियल मानती हैं? किन को आइडियल मानती हैं अपना? आप चाहती हैं कि उनकी तरह बनना? आप बताइए। हैं? किन की? इधर आइए, इधर आइए। कौन है ये? अरुण सर। अरुण सर कहाँ के हैं? सड़ी हाई स्कूल के। अरुण सर की तरह बनना चाहती हैं? महिला में बताइए किन की तरह बनना चाहती हैं? महिला में नहीं पता है। नहीं है? तो 12th में थोड़ा सा इसकी जानकारी रखिए आप कि किन की तरह बनना चाहती हैं। अच्छा, आप कस्तूरबा गांधी की तरह बनना नहीं चाहेंगी क्या? कस्तूरबा गांधी की तरह किन की तरह बनना चाहेंगे आप जीवन में पढ़ लिख करके? नहीं, ये कह रहे हैं कि अरुण सर की तरह। तो मैं चाहूँगा कि कस्तूरबा गांधी छात्रावास है ये, तो आप लोग अपना मतलब किनको मानती हैं, आइडियल किनको मानती हैं आप? आइडियल जो अच्छा कर्म करे उसी को मानते हैं। वो ऐसे अब तो बहुत लड़की है जो अच्छा मतलब काम करके आगे बढ़ी जी। जैसे आप उनकी तरह बनना चाहती, किन की तरह बनना चाहती कल्पना हैं? चावला। कल्पना चावला। जी। पता है आपको कल्पना चावला कौन है? अंतरिक्ष की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में पहुंची थी, गई थी। इनको हटा दीजिए, क्योंकि कपड़ा वाला वो वीडियो फिर वो आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, इसको बच्चा को नहीं मिलेगा इनको। हाँ, कल्पना
चावला एक मतलब महिला थी जो अंतरिक्ष में पहली बार गई थी यात्रा करने। तो एक बात तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ बच्चियाँ जैसे 9th में 10th में पढ़ती हैं, कुछ बच्चियाँ 12th में पढ़ती हैं, तो आप लोग ग्रुप स्टडी क्यों नहीं करते हैं? ग्रुप अध्ययन करके एक दूसरे का सहारा ले सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। देखिए, स्व अध्ययन जो कीजिएगा, अकेले जो पढ़िएगा और ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पढ़िएगा, दोनों में फ़र्क है। तो आपको, हमको लगता है कि आप थोड़ी जानकारी अच्छा रखती हैं, तो आप जो है और भी जिनको जानकार नहीं है, जिनको थोड़ा सा अभी उस तरीके से, तो आप क्या कीजिए कि इन लोगों को रात में जब समय मिले तो आप लोग ग्रुप स्टडी कीजिए, समाज के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए समझिए चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चियां कम है तो माता पिता में विश्वास नहीं है बच्चों के प्रति कि कहीं मेरी बच्चियां कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिससे हमारे समाज में मतलब कथित रूप से बदनामी हो, और कि फलाना की बेटी फलाना जगह गई और फलाना जगह से भाग गई, या इस तरीके का हरकतें हुई। कहीं ना कहीं इस समाज में माँ बाप को डर है, आपको लगता है? अभी भी डर है, बहुत डर है। अगर कोई भी हमारे समाज आइए में ऊपर आइए, हाँ आइए ऊपर आइए, आइए ऊपर। तो उसको लेके ना मतलब गार्जियन जो है मतलब थोड़ा ये सोचने लगता है कि इसकी बच्ची भाग गई तो हमारी बच्ची भी भाग सकती है। इसके लिए उसको मतलब जो हमारे समाज में जो भी लड़की है उसको ये सोचना चाहिए कि ऐसा गलत कदम ना उठाए। आपको नहीं लगता कि अगर समाज की कोई एक बच्चियाँ, आइए चलते रहिए, तो समाज की एक कोई बच्चियाँ अगर इस तरीके का गलत जैसे करती हैं मतलब सामाजिक रूप से, तो उसका प्रभाव बहुत बच्चियों पर पड़ता है? पड़ता है, बहुत बच्ची पे पड़ता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हमारे समाज में जो बेटी होगी उसको भी मोटिवेट मिलेगा ना कि अच्छा काम करेंगे तो हाँ हम भी वो फरमाई चुकी है तो हम भी ऊपर अच्छा जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, है ना? सो मोटिवेट मिलता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही ना मोटिवेट मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ बच्चियों के कम होने का कारण एक ये भी है कि जो माता पिता का जो विश्वास है, तो ये विश्वास, आपको लगता है कि माता पिता का भरोसा बच्चों के प्रति टूटा है पहले से? नहीं, टूटा नहीं है, बढ़ा है, क्योंकि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो अभी तो मतलब गार्जियन का विश्वास बढ़ेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी ना, है ना जी। तो आप जो है किन की तरह, आप किन को आइडियल मानती हैं? आ जाइए इधर आ जाइए। चावला को, कल्पना चावला, हाँ अभी बताइए आपने कि कल्पना चावला को अंतरिक्ष में गई थी, तो आपको, आप आर्ट्स लेके पढ़ रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं साइंस लेना चाहिए था, थोड़ा साइंस लेना चाहिए था, लेकिन हमारे घर पे थोड़ा स्थिति खराब होने के साइंस में थोड़ा पैसा लगता है ज़्यादा। नहीं, आपको फिर जानकारियाँ नहीं है। आपको बता दें कि हर एक स्तर पर फ्री कोचिंग की व्यवस्था है। आपको पता है कि बगल में सरयू हाई स्कूल है, और इस हाई स्कूल में भी कहीं पर कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है, और हर एक नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। टीचर पता है यहाँ पे 2 टीचर है, साइंस मतलब साइंस के है टीचर, लेकिन आर्ट्स के यहाँ पे 2 टीचर है, 2 आर्ट्स का ही है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग लिए हैं क्योंकि आर्ट्स में कोचिंग। अच्छा, आपको पता है कि सरकार जो है फ्री में पोशाक दे रही है, सरकार जो है साइकिल योजना चला रही है, बालिका साइकिल योजना ऐसा है। फिर नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की, वो जो है हर एक क्लास में छात्रवृत्ति की भी योजनाएं चला रही हैं। इतना सब के बावजूद, और फ्री कोचिंग की भी व्यवस्था है, इतना सब कुछ के बावजूद भी अगर आप साइंस नहीं ले व्यवस्था नहीं है फ्री कोचिंग, आपको पता नहीं है? फिर आपको जानकारी पता नहीं, वो अलग बात, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं मिलता है, तो हम लोग तो आपके बगल में स्कूल में जो है इसका कमी है, शिक्षक की कमी है साइंस की। जैसे कि ये कल्पना चावला की तरह बनना चाह रही हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। है? स्कूल में हमारे बहुत 2 ही टीचर है साइंस के। व्यवस्था खराब है जी, टीचर का बहुत साइंस के कितने टीचर हैं स्कूल में? साइंस के टीचर है बहुत, मतलब 5 हो गए, मतलब पढ़ाते नहीं है? पढ़ाते भी नहीं है। आर्ट्स के लेकिन 2 टीचर है, फिर भी हम लोग आर्ट्स लिए हैं तो कोचिंग पढ़ते हैं तो व्यवस्था हो जाता है हम लोग का। आर्ट्स में कितने टीचर हैं स्कूल में? आर्ट्स में 2 ही टीचर हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? इकोनॉमिक्स और इतिहास। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बच्चियों का इकोनॉमिक्स होगा भी नहीं। जी नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। और इकोनॉमिक्स है भी नहीं, तो फिर इकोनॉमिक्स के टीचर का भी मतलब है भी, लेकिन जो बच्चे, अच्छा आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, साइकोलॉजी, इतिहास। ज़्यादा बच्चियों का कॉमन सा सब्जेक्ट कौन सा है जिनको मतलब लगभग सब में है वो चीज़ है? लगभग सबका लगभग सेम है, लेकिन यहाँ होम साइंस के शिक्षक नहीं है। इतिहास के हैं क्या? इतिहास के हैं, और इकोनॉमिक्स तो 2 ही है ना। और आप लोगों का कौन कौन सब सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है यहाँ? हिंदी का नहीं है, हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है, इंग्लिश के भी नहीं है। तो आप लोग कहाँ पढ़ने जाती हैं? हम लोग यहीं पे
पढ़ते हैं मैम। अच्छा, मैं अभी जो है कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में हूँ, जो कि सुरसंड और सरयू हाई स्कूल से सटे हुआ ये छात्रावास है। यहाँ पर टोटल 30 रूम है, जहाँ के मैं यहाँ की जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ। और 30 रूम में अभी टोटल जो छात्राएँ रहती हैं वो 42 छात्राएँ रहती हैं। 58 छात्राएँ मतलब अभी भी यहाँ रह सकती हैं, लेकिन वो सीट वैकेंट है, वो खाली है। और यहाँ की एक बच्चियों को मैं जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कल्पना चावला की तरह बनना चाहती हूँ। और आपको बताते हैं कि वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिलाएँ थी। और अगर इन बच्चियों को साइंस के शिक्षक नहीं अभी भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार है और अभी ये 2025 ख़त्म होने वाला है। और नीतीश कुमार जी का कहना होता है और उन शिक्षा विभाग के जो भी हैं कि लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली की गई है। इतने ज़्यादा शिक्षकों के बहाली होने के बावजूद इस सरयू हाई स्कूल में अभी भी न तो साइंस के शिक्षक हैं, नहीं आर्ट्स के शिक्षक हैं। आर्ट्स के भी शिक्षक हैं तो वो बच्चियाँ बता रही है, यहाँ के मैं हिसाब से बता रहा हूँ, बच्चियों का कहना है कि यहाँ 2 ही सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, एक इतिहास के शिक्षक है और दूसरे इकोनॉमिक्स के शिक्षक है। और यहाँ पर जो छात्राएँ रहती हैं उनमें से किन्हीं का भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इन लोगों ने नहीं ली है। तब मतलब क्या हुआ, एक ही शिक्षक हुए इतिहास के शिक्षक यहाँ के हिसाब से। तब जब सरकार इतनी सारी योजनाएं फ्री में चला रही हैं, बच्चियों को इतना छात्रावास दे करके उनको पढ़ाने का काम कर रही हैं, फ्री में भोजन दिया जा रहा है, रहना खाना टोटल चीज़ फ्री है, लेकिन अगर मेन मोटिव क्या है, इन सब चीज़ देने का मेन मोटिव क्या लगता है आपको? पढ़ाई। ये सब यहाँ खाली रहने खाने तो आप लोग नहीं ना है, यहाँ समय थोड़े पास करना है। खाने पीने के लिए भी तो घर पे खाना पीना तो आदमी कहीं भी कर लेगा, पढ़ने के लिए यहाँ रहने का मेन मकसद है पढ़ाई। और अगर पढ़ाई कब होगी? जब शिक्षक होंगे। और जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो क्या पढ़ाई होगी? नहीं होगा, है ना जी। मेन यहाँ रहने का मूल तो खाना थोड़े है। नहीं खाना उतना खाना तो हमारे घर पे भी मिल जाता है। तो जैसे कि 2 ही शिक्षक है साइंस के, ना तो हिंदी के शिक्षक है यहाँ, ना ही इंग्लिश के शिक्षक हैं। साइंस के नहीं, आर्ट्स है, आर्ट्स के 2 टीचर। आर्ट्स का नहीं, वो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो हिंदी के नहीं है शिक्षक यहाँ इस सरयू हाई स्कूल में, ना ही हिंदी के शिक्षक हैं, ना अंग्रेजी के शिक्षक हैं। और इन बच्चियों का जो होम साइंस है, होम साइंस के भी शिक्षक नहीं हैं। तो और इकोनॉमिक्स और इतिहास के शिक्षक हैं। आप जब अच्छा, यहाँ कोई बच्ची कॉमर्स की भी है क्या? यहाँ कोई बच्ची कॉमर्स की नहीं है। और यहाँ कोई बच्ची साइंस की भी नहीं है, एक ही बच्ची है, आप है साइंस की। तो आप यहाँ साइंस के हैं, तो यहाँ आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए? बायोलॉजी से हैं कि मैथ से? बायो से है। बायोलॉजी के शिक्षक हैं यहाँ? जी है। केमिस्ट्री के? जी है। इंग्लिश के? जी। इंग्लिश की कह रही नहीं? इंग्लिश के है, मतलब वो थे, रिटायर हो गए। जी। दबीर अहमद सर कितने दिन पहले रिटायर हुए? 2 महीना हो गया। तो हिंदी के शिक्षक? हिंदी के? हिंदी का था ना? हिंदी नहीं है। हिंदी के 9th 10th है, 11th 12th के नहीं है? नहीं, वो नहीं है। आपकी कक्षाएं चलती हैं टाइम से यहाँ? नहीं है, हमारे नहीं चलते, हमारी पढ़ाई भी नहीं होता है साइंस का। साइंस की पढ़ाई भी नहीं होती है? नहीं, हम खुद से अपनी तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं खुद से? खुद से मतलब पढ़ते हैं। आप बताइए कि मैं बताऊं आपको कि सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है, इतने सारे शिक्षक बहाल कर दिए गए, लेकिन आप सोचिए कि इस छात्रावास में रहने वाली बच्चियों को जब पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तभी लोग बच्चियाँ नहीं आ रही हैं। इसमें एक कारण पढ़ाई भी है। अगर हम सारी जिम्मेदारी सिर्फ गार्जियन को ही दे दें तो वो भी नहीं ठीक है, बच्चियों को दे दें वो भी ठीक नहीं है। जब यहाँ पर रहने वाली बच्चियों को ही अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे, न हिंदी के शिक्षक है, न अंग्रेजी के शिक्षक हैं, अगर हैं भी तो 2 शिक्षक आर्ट्स में है, आर्ट्स में एक इकोनॉमिक्स के शिक्षक है, इतिहास के शिक्षक है, जिनमें से इन किन्हीं बच्चियों का इतिहास है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ही नहीं इनके 12th में। अब एक बच्ची साइंस ली हुई है, वो बच्ची कल्पना चावला की तो आइडियल मानती है, उनको अंतरिक्ष में कुछ रिसर्च वगैरह उस तरीके से करना चाहती है। जब उनको यहाँ शिक्षा की नहीं है तो वो क्या करेंगी? तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, चाहे यहाँ के BO साहब हों या DO साहब हैं, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, इन चीज़ों को देखें और शिक्षक पहले मुहैया कराएं। और जो शिक्षक हैं भी, तो इन बच्चों का कहना है कि जो शिक्षक यहाँ है वो भी क्लास नहीं लेते हैं। जी नहीं लेते हैं। नहीं। जो आते हैं खाली बैठ के चले जाते हैं। हम लोग का पढ़ाई नहीं होता, हम लोग कैसे करें? जब हाँ मैमें हैं जो अकेली है, जो पढ़ा ना पाते हैं किसी। हाँ खाली हिस्ट्री। जी, हिंदी का था, वो भी चली गई, घर पर छुट्टी ले ली है उसको, मतलब हाँ मैम प्रेग्नेंट है जी, इसी के फिर वजह से। यहाँ पर जो ये छात्रावास है, छात्रावास में 2 ही शिक्षिका हैं और 2 एक वार्डन मैम, 3 है। तो यहाँ पर छात्रावास में अलग से शिक्षिकाएं रखी गई थी पढ़ाने के लिए, रखा गया था। लेकिन एक इतिहास की शिक्षक थी, वो भी प्रेग्नेंट होने की वजह से चली गई। हिंदी की शिक्षक चली गई। तो मतलब यहाँ भी शिक्षिका भी नहीं है यहाँ देख रेख करने के लिए। अब ये बच्ची का कहना, ये इकलौती अच्छी बच्ची है इस हॉस्टल में जो साइंस ली है, साइंस में बायोलॉजी ली है, और इस बच्ची का कहना है कि यहाँ जो शिक्षक मौजूद है सरयू हाई स्कूल में, वो क्लास लेते ही नहीं है। जी नहीं, क्लास लेते ही नहीं। अभी क्या बच्ची करेगी? वही तो हम लोग क्या करें? अब यहाँ सिर्फ ये रहने खाने घर परिवार को छोड़ करके आई है। इनका तो मेन मोटिव क्या है आपका यहाँ रहने का?
वही तो सिर्फ खाना है बस, हो गया और कति करना है। पढ़ाई कोई भी नहीं करता है तो हम करे करती। पढ़ाई होता ही नहीं है, इनका कहना है कि पढ़ाई होती ही पढ़ना नहीं तो है। है, पढ़ाई होना चाहिए ना। तो मैम है ही नहीं, सर है ही नहीं, तो पढ़ाएगा कौन? तो कहीं ना कहीं ये तो जो है आपका यहाँ रहना खाना भी जो है मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर स्वाध्ययन न किया जाए, ग्रुप स्टडी आप लोग नहीं करें, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले, ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ें, तो ये तो रहना खाना भी फालतू ही जा रहा है सरकार का, जी सर। है ना। उतना तो आप घर पे भी रखा सकते हैं। यहाँ पर इन बच्चियों का कहना है मैम कि ये बच्चियाँ यहाँ रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, तो बच्ची पढ़ेंगी क्या। आप जैसे कह रहे थे कि आप जाती हैं, बच्चियों को जोड़ने का भी काम करती हैं, लेकिन सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी बच्चियाँ नहीं आनी चाहती है। तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं बच्चियों से बात करके ये समझ रहा हूँ कि शिक्षक ना होना भी एक दिक्कत है। अब इस पूरे हॉस्टल पूरे छात्रावास में एक बच्ची साइंस ली है और वो भी बच्ची का क्लास नहीं चलता है, तो दिक्कत है ना मैम। ये बच्ची यहाँ रहेंगी खाएंगी क्यों? जब इनको यहाँ पढ़ाई ही नहीं होगी तो यहाँ तो ये अपना जो है खाली रहने खाने तो नहीं आई हैं, है कि नहीं। और यहाँ जो दो ही आर्ट्स के दो शिक्षक हैं, इन बच्चियों का कहना है कि जो दो शिक्षक, एक इकोनॉमिक्स के हैं, एक इतिहास के हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो शिक्षक हैं, इन सब किसी बच्चियों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी नहीं है, बच्चे एक शिक्षक। अब यहाँ ना हिंदी के शिक्षक है ना अंग्रेजी के शिक्षक है। अंग्रेजी के शिक्षक थे वो रिटायर हो गए। मंडे के दिन आएंगे ना तो यहाँ पे पता लग जाएगा। तो बच्चे तो झूठ नहीं बोल रही होंगी ना। नहीं, बच्ची तो सच बोल। बच्ची तो झूठ नहीं बोलती होंगी ना, अगर शिक्षक नहीं है तभी बोल रही है। पता करना होगा मंडे। आपको विश्वास नहीं है सर, कल आते तो देख लीजिए। कल है ना, तो आ जाओ वहाँ हम सोमवार है, कल सोमवार है ना, कैसे हम लोग का चलता है क्लास व्लास, वो सब देख लीजिए। यहाँ इसकी रिपेयरिंग की डिमांड है कि देखिए यहाँ रिपेयरिंग का व्यवस्था जो होना चाहिए, ये शीशा फूटा हुआ है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये तो आगे के है ना, आपके तो हाथ में नहीं है। आप वार्डन है यहाँ, या जो बच्चियाँ रहती हैं वो तो कुछ नहीं कर सकती हैं। वो तो चाहेंगी ना कि मतलब ये सब चीज़ें सही हो। खुद इंजीनियर है। ये सब बेड है रहने के लिए है, ये बेड सब रहने के लिए है। हाँ पर लड़की नहीं है इसकी वजह से ये सब खाली है। नीचे हम लोग रहे। अच्छा, ये सब भी खाली है, सब कमरा सब खाली है सब, हाँ हम लोग नीचे ही रह रहे हैं। है ना। चलिए चलिए, ये सब कमरा खाली है, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, कमरा सब खाली है। उधर भी कमरा खाली है, दिखा दीजिए। देख हमारा, देखिए कमरा यहाँ खाली है, 100 सीट है, 42 छात्राएं हैं, कमरा खाली पड़ा हुआ है। आप इसमें कुछ थोड़े करेंगी, या मैंने एक भी बात ऐसी आपके विरोध में थोड़े बोला है, या कोई बच्ची थोड़े बोली है कि ये मैम की वजह से बच्चियाँ नहीं आ रही हैं। आप मेरे वजह से हम तो चाहते हैं कि रहे। आप इतनी अच्छी आपका स्वभाव बात करके लगा, अब बच्चियाँ भी सब कहती हैं क्या मैम अच्छे से सब आदमी के साथ मिलजुल के रहने वाली मैम लग रही हैं। जी बहुत अच्छी है, हम लोग मतलब मम्मी की जैसे माँ जैसे रखती है ना वैसे ही रखती है, बहुत प्यार से रखती है। जी सर जी। मैम का स्वभाव भी अच्छा लगा सबके मुझे, साथ समानता का व्यवहार रखती है, बहुत अच्छा है। है ना। जी हम तो 99 बच्ची में रहे हैं, लेकिन अभी बच्ची नहीं है तो क्या करें। अच्छा अच्छा, आपके प्रति तो बच्चियों का फीडबैक अच्छा है कि माँ जैसा व्यवहार है। ये सब कमरा अगर खाली है तो इसमें आपका या किसी का कोई थोड़ा है, ये तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इसीलिए हम लोग तो चाहेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार प्रसार हो कि बच्चियाँ यहाँ आए। ये अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं, ग्राउंड फ्लोर के बाद हम लोग ऊपर आए हैं, और ऊपर का जो है अधिकतर कमरा जो है खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चियाँ यहाँ अभी कम है। जितना यहाँ बेडेड है, लगभग हमें जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि यहाँ जो है 30 बेड का ये टोटल छात्रावास है। 30 बेड में होने के बाद यहाँ जो है टोटल 100 छात्राएं की कैपेसिटी है रहने की, जिसमें से अभी कुल 42 छात्राएं रहती हैं। और यहाँ पर नहीं होने का कई कारण ये भी है कि बच्चियों को जो है स्कूल में, जो स्कूल इनसे जो सम्मिलित है उसमें शिक्षक की कमी है, टाइम से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी के मौजूदा हालात में एक ही बच्ची है जो साइंस ली है, अब वो बनना चाहती है, आइडियल मानती है कल्पना चावला को। आज जब उनको शिक्षक ही नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, बताइएगा, और हम लोग चाहेंगे कि अपनी आसपास के लोगों को, अपने जो आंटी अंकल हैं उनके बच्चों को, बहनों को बताएं कि कस्तूरबा गांधी नामक। वहाँ पर आती नहीं है तो हम क्या करें।
बोलते हैं कि उसमें बोलते हैं, पर वो सब बोलती रहती है, उसमें क्या जाए, पढ़ने क्यों जाए, जब पढ़ाई नहीं होता है तो कहा जाए, इसीलिए मतलब कहना है कि शिक्षक ही नहीं है, जब पढ़ाई ही नहीं होता है तो सिर्फ रहने खाने क्या जाए, ये दिक्कत है। जी, तो खा मतलब और यहाँ रह सकती है तो घर पे भी रह सकती है, खाना यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षक का उपलब्ध नहीं होना, तो इसमें यहाँ के वार्डन या यहाँ की रहने वाली बच्चियों तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो शिक्षा व्यवस्था की दिक्कत है कि बच्चियाँ नहीं हैं। हाँ, टीचर की कमी है, तो इसीलिए भी बच्चियाँ नहीं आना चाहती कि वहाँ रहने खाने क्या जाए क्या। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ अब हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चियाँ आए, और यहाँ 100 बेड का अगर छात्रावास है तो हम लोग चाहेंगे कि अच्छा हम लोग इसको पूरा भेजेंगे ही बच्चियों को। देखिए भेजना क्या है, हम लोगों का काम है कहना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगा। अभी मैं बताऊं मैम, हमें लगता है कि बहुत लोगों को जानकारियां ही नहीं है कि इस तरीके का छात्रावास चलता है। क्या लगता है कि आपको जानकारी का अभाव है क्या? कमी है ना, कई छात्राओं को हमको लगता है पता ही नहीं है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है हमारे सुरसंड में ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना सारी व्यवस्था फ्री। माँ जैसी गार्जियन यहाँ पर एक है, अब फिर भी नहीं बच्ची आ रही हैं, इसका मतलब है कि उनको जानकारी का अभाव है कि नहीं। और मैं कारणों में से पता हमें ये चला यहाँ बच्चियों से बात करने के बाद कि नहीं आने के एक तो कारण है कि माँ बाप का एक विश्वास बच्चों के प्रति, और दूसरा कारण मैं ये समझा हूँ कि शिक्षक की कमी, शिक्षक नहीं होना, और इतनी बच्चियों में एक साइंस ही एक ही बच्ची लेना, तो ये चीज़ जो है मैं कमी है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और आसपास के अपने बच्चियों को और उनके गार्जियन को प्रेरित कीजिए कि हमारे सुरसंड में जो है कस्तूरबा गांधी छात्रावास के नाम से एक हॉस्टल चलाया जा रहा है, जहां रहना खाना सब मुफ्त है, सब कुछ फ्री है। अब वो चीज़ है कि अगर स्कूल में शिक्षक नहीं है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी कि शिक्षक क्यों नहीं है, जो शिक्षक हैं वो क्लास क्यों नहीं लेते हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और मैं शेयर इसलिए नहीं, मैं किसी वीडियो में किन्हीं को नहीं कहता हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, शेयर करने का मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बच्चियाँ आए। मैं किसी वीडियो में आप नहीं सुने होइएगा मैं कहता हूँ शेयर कीजिए या ये कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए। आप लोग भी क्या कहना चाहेंगे, कह दीजिए, आप लोग भी क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? जी, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इस जगह का जो यहाँ पे स्थान है उसका प्रचार हो, लोग जाने कि यहाँ पे कितना पढ़ाई लिखाई होता है, जानकारी सबको मिले और आगे बढ़े, है ना। आप लोग भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि बच्चियाँ सब जल्दी से जल्दी पूरा भरे और टीचर एक माहौल बने, पढ़ाई लिखाई का एक माहौल बने। सरकार जो इतना ज़्यादा खर्च कर रही है नहीं, सरकार इतना हमारी ऐसी कई बहनें हैं जो घर पे अभी बैठी हुई है, पढ़ नहीं पाती है, गार्जियन पढ़ा नहीं पाते हैं, वो यहाँ पे आके पढ़े लिखे आगे बढ़े, मन में जो मतलब जो सपना देखिए उसको पूरा कर सके, यही हमारे। इनको मैम इनको जरूर लेके जाइए, प्रचार करने जाते हैं सभी बहनों को लेके जाइए, सब अच्छी हैं, इनको भी लेके जाइए, ये बच्चियों को ज़्यादा जोड़ेगी, है ना। नहीं आप जाइए और बच्चियों को जोड़िए जी। हाँ, आप भी क्या कहना चाहेंगी कि समाज में बच्चियां जो नहीं आ पा रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी वीडियो के माध्यम से? हम तो चाहेंगे जितनी बच्ची आ सके, ज़्यादा से माता पिता को समझा करके जी हम ला सके। इन बच्चियों को लेकर के जो बोलने वाली बच्चियां हैं, पहले रहना चाहेगी तब ना पढ़ाई होगा, पहले आएगी तब ना पढ़ेगी। जी नहीं, इन बच्चियों का भी फीडबैक जब जाएगा कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका भी तो उनको, हालांकि आज ही के अखबार में मैं पढ़ा हूँ प्रभात खबर में, उसमें लिखा हुआ है कि केवल और केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है पढ़ाई व्यवस्था के लिए, उसमें अगर मान लीजिए आप वार्डन हैं, आप ही जब अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी तो फिर कैसे होगा, या जो शिक्षक है वो भी काम अपने मन से नहीं करेंगे तो वो भी गड़बड़ी है। तो इसमें आज के हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनका था अभिवादन ये किए थे कि ये सब सामूहिक जिम्मेदारी है, जब तक हम लोग सामूहिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे जब तक कोई व्यवस्था बदली नहीं जा सकती है कि नहीं। इसमें सिर्फ सरकार को दोषी ठहराना, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि सब लोग की जिम्मेदारी है। जितना जिम्मेदारी, अगर सरकार ने इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर हॉस्टल बनाया है महात्मा गांधी जी की पत्नी के नाम से, कस्तूरबा गांधी के नाम से, तो हम सभी लोगों को चाहिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, समाज में सोसाइटी में इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, और गलत सलत जो भावनाएँ हैं, गलत सलत जो चीज़ें हैं उसको दिमाग से निकाल करके, और अगर हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है तो उनके लिए बात करें आगे, क्योंकि गार्जियन है, और अगर मान लीजिए वो शिक्षक जो है वो नहीं पढ़ा रहे हैं
तो गार्जियन भी इस पर करे। सब लोगों के सामूहिक पहल और सामूहिक प्रयास से ही कोई व्यवस्था हो सकती है बदल। क्योंकि मान लीजिए सरकार के जहन में जो विधि व्यवस्था बनाए हैं, उनके मन में अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं आती, देखिए ये ज़मीन पर हम कोई चीज़ कब देखते हैं, जब किन्हीं के दिमाग में आता है। पहले वो चीज़ दिमाग में, फिर कागज़ पर, और कागज़ के बाद ज़मीन पर। अब सोचिए कि कोई अधिकारी, कोई मिनिस्टर अगर कोई चीज़ को दिमाग में लाने के बाद में कागज़ पर, और कागज़ के बाद में धरातल पर उतार देना, और हम लोग इतने भी जिम्मेदार नहीं हैं कि उस धरातल पर उतरी हुई चीज़ों को भी सही से उपयोग करें, तो हम लोग भी तो जिम्मेदार हैं, है कि नहीं है? तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं, इसके सब लोग जिम्मेदार हैं, है कि नहीं है? इसमें सिर्फ सरकार को दोष दे देना, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आए। चलिए ठीक।